एक बार जाके देखिए घर का झगड़ा है इसके उनके तारीफ करवा देंगे तो करवा दीजिए। नहीं आप लोग की है बस थोड़ा टोपी लगा ली बस इतना रहता खुलता है ना कभी आज करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं आज करवा देंगे। खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी आई है तुम्हारी? नहीं अकेले आया है। और आप लोगों को क्या रुकिए आप लोगों को क्या कमीशन थोड़ी दे दो बस हो गया सरकार जो 13 साल का बच्चा और सामने जिले के सबसे बड़े अधिकारी, ना आवाज कांपी ना सवाल रुके। इस बेबाकी की वजह से, अपने शब्दों की वजह से ये बच्चा वायरल है। जो कोई भी इसे सुन रहा है दंग रह जा रहा है। कोई इसकी तारीफ कर रहा है, कोई इसे सिस्टम के मुंह पर तमाचा बता रहा है। सोशल मीडिया पर यह बच्चा कौन है जो सीधे अधिकारियों के मुंह पर कमीशन खोरी का आरोप लगाता है? कहां का है और कब का है ये वीडियो, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे लोग इस वीडियो को शेयर कर सिस्टम को घेर रहे हैं। अजीत सिंह राठी नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, 13 साल के अमिताभ की हाजिर जवाबी से कलेक्टर साहब भी हैरान थे। यूपी के लखीमपुर में तहसील दिवस में एक बच्चे ने अपने घर पर कब्जे की शिकायत की तो साहब बोले दिखाते हैं। बच्चा बोला, साहब देखना नहीं, इसे करवा दीजिए, न्याय करवा दीजिए। आप इस बच्चे की बातचीत सुनिए, हर बात का क्या जोरदार जवाब है उसके पास। डीएम साहब ने बच्चे का मर्म समझा और इत्मीनान से उसकी बातें सुनी। पंडित जगन्नाथ नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, उम्र मात्र 13 साल, लेकिन निर्भीकता की कोई उम्र नहीं होती। ये बच्चा अधिकारियों को बोल रहा कि आप लोगों का क्या कमीशन थोड़ी दे दो बस, और ये सारे अधिकारी हंस रहे हैं। उसके बाद डीएम साहब प्यार से धमकाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अब बुरा लगने लगा है। लेकिन किसी भी अफसर को इस बात पर शर्म की अनुभूति नहीं हो रही कि बच्चे को उनकी कमीशन खोरी के बारे में पता है। वही सरकार में बैठे जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्री महोदय को इस कमीशन खोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं। इसी सोच की वजह से लड़के प्रशासन द्वारा उपेक्षित होने पर बगावत करते हैं। खैर, बच्चे को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और अधिकारियों का क्या है, जैसे चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। दरअसल ये वायरल वीडियो है लखीमपुर खीरी के संपूर्ण समाधान दिवस का, जहां अमिताभ गुप्ता नाम का 13 साल का ये बच्चा पहुंचा तो वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। घर के विवाद और परिवार की परेशानियों को लेकर डीएम के सामने पहुंचे इस बच्चे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था, अधिकारी लोगों की शिकायत सुन रहे थे, तभी 13 साल का अमिताभ गुप्ता सीधे डीएम अंजनी कुमार सिंह के सामने पहुंच जाता है। क्लास 8 में पढ़ने वाले अमिताभ ने बिना झिझक अपनी बात रखी। उसने बताया कि उसके पिता मानसिक तौर पर बीमार है, माँ घरों में काम करके जैसे तैसे परिवार चलाती है और परिवार के हिस्से के मकान को लेकर विवाद चल रहा है। एक कमरे पर ताला लगा है, अगर वो खुल जाए तो उसे किराए पर उठाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो कहता है कि उसे बार बार ना आना पड़े। बातचीत के दौरान बच्चा दावा करता है कि पहले भी शिकायतें की गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर डीएम थाना अध्यक्ष को बुलाकर ताला खोलने का आदेश देते हैं तो थाना अध्यक्ष कहते हैं कि खुलवा देंगे। तो बच्चा तपाक से कहता है कि करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए। तभी वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। इस पर आगे बच्चा कमीशन की बात जब कहता है तो एक बारकी को मानो कि सब सन्ने रह जाते हैं और फिर पूरा का पूरा हॉल गूंज उठता है ठहाकों से। राजेश एक बार बता दें वो थाना तक ताला खुलवा दें, एक बार आने जाना ना देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। नहीं 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है समस्या। ठीक है, एक बार जाके देखिए घर का झगड़ा है इसके उनके तारीफ करवा देंगे तो करवा दीजिए। नहीं आप लोग की है बस थोड़ा टोपी लगा ली बस इतना रहता खुलता है ना कभी आज करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं आज करवा देंगे। मेरी बात तो तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी मैंने पढ़ा कि भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अभी से ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या आप तो शहर में सामने को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए में आजकल क्या होता है? क्यों ले आती है? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी आई है तुम्हारी? नहीं अकेले आया है। और आप लोगों को क्या रुकिए आप लोगों को क्या कमीशन थोड़ी दे दो बस हो गया सरकार जो तारीफ कर रही है।
बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे। डीएम ने बच्चे की पूरी बात सुनी, उसे धैर्य रखने और पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी। इस पर बच्चा डीएम साहब से पूछ लेता है सवाल कि क्या वो उसकी और उसकी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे, और महंगाई को लेकर भी मानो सिस्टम पर बड़ा तमाचा मार जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। पहली बात, ठीक है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए तो सामने वाले को बुरी लगे। सर एक बात पूछिए। नहीं, उसके बाद भाई उम्र कितनी है? जी सर। उम्र कितनी है? 13 साल है ना? जी सर। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल सर दो। एक बात पूछिए सर कि हमारी और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है, और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा था नहीं? हाँ, 9 के बाद वही मम्मी काम करती है ना, हाँ, तो उससे होगा। तो 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब लिया क्या करें? चलो हम दोबारा वो देख पाते हैं। ठीक है, चलो अभी चलो। डीएम से बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग अलग अलग कमेंट शुरू करते हैं। वीडियो में बच्चे के बेबाक सवालों और आत्मविश्वास की चर्चा हो जाती है। कई लोग इसे मासूम की बेबाक फरियाद बताते हैं तो कई लोग प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। बाद में शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह भी बच्चे के घर पहुंच जाते हैं और परिवार से बातचीत करते हैं। बच्चे की मां ने बताया कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और उसके पति मानसिक तौर पर बीमार हैं। वो ये भी कहती हैं कि मकान से जुड़ा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद समाधान की उम्मीद उन्हें है। ये इसे आपने भेजा था तहसील दिवस में? कहाँ गया था? रुक जाओ। हमने कटवा नाम कटवा दो। हाँ, स्कूल में पढ़े तो हम कहूँ नहीं तुम कटवा जाए क्या? हम नहीं माथा पच्ची करेंगे, अकेले घर है। हाँ, ये वहाँ। हाँ। तो ये तो वहाँ तहसील दिवस में कह रहा हमारा मकान कब्जा किए। चावल बीन ले इका देखे 2 घंटा हो गए हैं। हाँ। जो अभी आवा नहीं देखे पता करे जो कहाँ गवा है, हमने चावल भी नहीं खाए। कबाड़ी क्यों धरी? हमारा मकान हाँ, कबाड़ी हटा लेंगे। हाँ, और कोई कबाड़ हटा लेंगे। ठीक है, कबाड़ा हटा दीजिए। बाकी वो हाँ, जो छोटी बीबी के लड़का है वो लखनऊ में नंद पढ़ा रही। अब हाँ। दादा बताओ, छोटी मकान हमारा है, हाँ। हिस्सा हम देंगे, ये देंगे हम नहीं वो आप न बोलो। ये हाँ, इनका ये दोनों के बच्चे अपना देंगे। हाँ, ये बताओ। हाँ। कहती हमसे बैनामा करो चल के। नहीं, हम नहीं, दादा नहीं, बच्चे हम कैसे बना? आदमी पागल में हमें कमाने वाला। नहीं ठीक है, आप अपने सुन लो, आप अपने स्वेच्छा से दो, लेकिन इस बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, ये भी इधर उधर ना हो। दादा इनको हम पढ़ाई लिखाई देता है, सब कोई कमाने वाला। हाँ, कुछ भी नहीं। चलो। है नहीं? हाँ। इनको जितना हो सकता है हाँ, हम पढ़ाते नहीं। पढ़ो बेटा पढ़ो, माँ का कहना मानो। ठीक है, अब सुनो, वो तो माँ की तुम्हारी बात होगी, माँ तुम्हारी जानती है। जब क्या कहते हैं, जो इच्छा इसके नाम है, जो इच्छा होगी इसकी वो करेगी। एक तरफ प्रशासन का दावा कि मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, दूसरी तरफ एक 13 साल की बच्ची की बेबाक फरियाद। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।